हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक टॉपिक प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में और गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ये पॉलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके बारे में जो आर्टिकल है 74 उसको देखते हैं। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज टू प्रेसिडेंट हु शैल एक्सरसाइज ऑफ हिज हर फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ओके, अभी देखते हैं। इसका मतलब यह है सिंपल सा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और वो प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस का काम करेंगे और वो अपना जो ये एड और एडवाइस के जो फंक्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? जो एडवाइस मिलेगी उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। मतलब इसको लेकर के उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी जो पावर्स हैं वो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो अपना डिस्क्रिशन नहीं लगाएगा, उसको जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या मिनिस्टर से जो मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। ये है। अभी इसमें दूसरा प्रोविज़न देखते हैं जो सेकंड है इसका 74 का। ये कहता है कि इसको जो कोर्ट है उसको बार किया हुआ है कि वो ये नहीं चेक करेगा कि क्या एडवाइस टेंडर की गई और ये भी नहीं तय करेगा कि एडवाइस टेंडर की गई या नहीं और क्या एडवाइस टेंडर की गई। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। कोर्ट में ये चीज़ क्वेश्चन में नहीं लाई जाएगी कि क्या ये एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी थी और क्या दी थी। ठीक है, ओके। अभी हम देखते हैं ये सेम इसी तरह के, अगर इन चीज़ों को क्या है हमें कंपैरिजन में पढ़ना चाहिए स्टेट के साथ में। जैसे कि अब गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखते हैं हम लोग, उसके लिए अगला आर्टिकल है 163। तो ये बात करता है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ये आर्टिकल 163 है। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हेड CM टू एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर। तो ये तो सिंपल सेम में बात है। इन एक्सरसाइज ऑफ फंक्शन यहाँ तक बिल्कुल सेम है। अब देखते हैं एक्सेप्ट के बाद क्या हो रहा है। एक्सेप्ट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू फंक्शन इन इज डिस्क्रिशन। इसका मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डिस्क्रिशन उसको मिले हुए हैं फंक्शंस, उसको छोड़ करके वो एडवाइस पे किसकी पे काम करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पे, गवर्नर। तो इसका मतलब गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स मिली हुई हैं। ठीक है, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिशन का यूज़ कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रिक्वायर्ड है उन फंक्शंस को। ठीक है, तो इसका मतलब इन चीज़ों को जो हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि हमें ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी और इनको एक लॉजिकल जो फ्लो है वो बना रहेगा, तो हमें चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनको फिर हम समझ सकते हैं अच्छे से। चलो इसका दूसरा वो देखते हैं कि डिसीजन ऑफ द गवर्नर ऑन डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल not called in any court in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। इसका मतलब कि जो गवर्नर का जो डिस्क्रिशन का जो पावर है उसमें उसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ठीक है, तो उसमें किसी कोर्ट को या किसी को भी वो नहीं करेगा कि इसका डिस्क्रिशन में था या नहीं था। इस तरह से कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और ये सेम प्रोविज़न उसमें भी है, जो थर्ड वाला है वो प्रेसिडेंट में भी है कि बार ऑन कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द गवर्नर। तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसके पास में जो गवर्नर है उसके पास में एक डिस्क्रिशनरी पावर एक्स्ट्रा है।
तो ये डिस्क्रिशनरी पावर क्यों है, ये है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें कंपैरिजन में पढ़ना चाहिए, जैसा कि अभी हमने देखा। ओके, थैंक यू दोस्त।